बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। दिल्ली विधानसभा में आज सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा होगी। आप सरकार के कामकाज को लेकर बहस होनी है। रेखा सरकार ने कैग रिपोर्ट पेश की थी और कैग की रिपोर्ट पर, शराब पॉलिसी और हेल्थ डिपार्टमेंट पर कैग की रिपोर्ट पर आज चर्चा। बता दें कि आज दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र का आखिरी दिन और आखिरी दिन भी जबरदस्त हंगामे के आसार हैं, क्योंकि कैग रिपोर्ट पर चर्चा होनी है और हेल्थ सेक्टर को लेकर कैग पार्ट 2 की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। और ऐसे में, क्योंकि साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि आपके जो 21 विधायक निलंबित किए गए थे, उनका निलंबन भी आज खत्म हो रहा है। कुल मिलाकर सभी आपके विधायक विधानसभा सत्र के अंदर मौजूद होंगे और हंगामेदार ये सत्र। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। गणेश, जिस तरह से कैग रिपोर्ट पर कैग रिपोर्ट आ रही है, 14 हैं, अभी तो 2 ही पेश हुई हैं, और आज ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं की पोल पट्टी खोल रही है रिपोर्ट। देखिए, आज जिस तरीके से स्वास्थ्य को लेकर जो कैग रिपोर्ट पेश हुई थी उसके ऊपर चर्चा हो रही है, उस चर्चा को लगातार जारी रहेगी। लेकिन इस दौरान आज ये देखने को मिलेगा, जो पिछली जो दूसरी कैग रिपोर्ट हुई थी वो कितनी सरलता से कैग रिपोर्ट पेश हो गई थी, लेकिन आज जो विपक्ष के जो 21 नेता जो निष्कासित हुए थे, सस्पेंड हुए थे, आज वो सदन के अंदर मौजूद रहेंगे। लेकिन आज सदन के अंदर पूरी तरीके से हमें हंगामा एक बार फिर देखने को मिलेगा। लगातार हम देख रहे हैं, जब तक 2 कैग रिपोर्ट पेश की गई, चाहे लीकर स्कैम की बात कही जाए या स्वास्थ्य को लेकर जिस तरह के 2 कैग रिपोर्ट पेश की गई, दोनों में यहाँ पर जो सत्ता है वो लगातार उस दौरान तत्कालीन जो सत्ता पे थी आम आदमी पार्टी, उस पर निशाना साध रही और कह रही है कि किस तरीके से उन्होंने जिस तरीके से काम नहीं किया, काम के दौरान अनियमितता बरती, और पूरी तरीके से जो आज मौजूदा विपक्ष है आम आदमी पार्टी, उसका साफ तौर से कहना है कि कैग रिपोर्ट ये केवल भ्रम फैला रहे हैं और उन्हें जो सत्ता में पहुंचे हैं उन्हें काम करना था, लेकिन काम करने की बजाय ये लोग इस तरीके से रिपोर्ट को, लेकिन यूं कहें कि आज सदन के अंदर एक बार फिर हंगामा ही देखने को मिलेगा। हमने देखा था कि उस दौरान जब अमानतुल्लाह खान सदन के अंदर मौजूद थे तो उन्होंने किस तरीके से सत्ता के ऊपर पूरी तरीके से निशाने साधे थे, अपने सवाल भी किए थे, लेकिन किस तरीके से स्पीकर लगातार उन्होंने कह रहे थे कि आप कैग रिपोर्ट के ऊपर चर्चा हो रही थी और कैग रिपोर्ट के ऊपर आप जवाब दें, कि इधर उधर की बातें ना करें। लेकिन आज वो बातें हमें देखने को मिलेगी कि किस तरीके से जब विपक्ष अपनी बात कैग रिपोर्ट के ऊपर चर्चा हो रही होगी कि विपक्ष का किस तरीके से रुख होता होगा। जी धन्यवाद गणेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज भी हंगामे के आसार रहने वाले, जैसा गणेश भी बता रहे थे, लेकिन इन सब के बीच दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का क्या कहना है, सुनते हैं। इस तरह से जब दिल्ली के लोग कोविड में तड़प रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल जी अपने शीश महल के झूमर खरीद रहे थे। जब दिल्ली के लोग शराब घोटाला ये दिल्ली में कर रहे थे, तब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन के बिना तड़प रहे थे। जब लोगों के यहाँ सायरन एम्बुलेंस के बज रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल जी अपने घर का सफेद संगमरमर का मार्बल खरीद रहे थे। तो ये सारी बातें जो आज ये कैग रिपोर्ट में सामने आई हैं, उसके ऊपर आगे ध्यान से चर्चा होगी। और मैं मानता हूं कि कैग रिपोर्ट जो है ये इसलिए भी अहमियत रखती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का जो हेल्थ मॉडल था उसको किस तरह से तार तार किया। हेल्थ मॉडल केवल और केवल सत्ता में आने के लिए था, पैसा इकट्ठा करने के लिए था और लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए था। इसी हेल्थ मॉडल के कारण हजारों जानें कोविड में भी गई हैं और उसके बिना भी ये भी हेल्थ मॉडल इनका बताता है। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसको पूरा इन्फोर्स करना, और जो पोल्यूशन के अंदर कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो व्हीकल्स का हो चाहे वो इंडस्ट्री का हो, उसको खत्म करना। दिल्ली एक साफ सुथरा राज्य बने, इसके वहीं दिल्ली विधानसभा का आज आखिरी दिन है और एक तरफ जहां सदन में आज मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलने पर चर्चा होगी, तो वहीं कैग पर भी हंगामा होने के पूरे आसार हैं। बाबा साहब का ये अपमान। आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन। मैं आपकी अनुमति से सदन में पेश होगी कैग की अगली रिपोर्ट। नाम बदलने को लेकर भी चर्चा। दिल्ली विधानसभा के सत्र का आज आखिरी दिन है और आज भी सदन में हंगामे के आसार है। जी हां, आज सदन में कैग की एक और रिपोर्ट पेश की जाएगी
जिसके जरिए आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का एक और खुलासा होगा। इससे पहले पेश की गई रिपोर्ट में कोरोना काल में केंद्र से मिले 787.91 करोड़ रुपयों में से सिर्फ 582.84 करोड़ रुपए खर्च करने का खुलासा हुआ था। रिपोर्ट को देखकर हैरान हूँ कि कोविड में जो राशि केंद्र सरकार देती है उस राशि को आप यूटिलाइज नहीं करते हो, लोगों की मदद नहीं करना चाहते हो। तो ये आम आदमी पार्टी की सरकार तो ऐसी सरकार थी जो जनसेवक कम और ये दुश्मन सरकार थी। और मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में निस्संदेह अंजाम तक जाएगी, इन सब की जाँच होगी और जितने दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के आरके पुरम के मोहम्मदपुर गांव, नजफगढ़, मुस्तफाबाद और कई दूसरे इलाके जिनके नाम मुगल शासकों के नाम और उनकी विरासत पर है, उन्हें बदलने को लेकर भी सदन में अहम चर्चा होने वाली है। नाम बदलने की तैयारी, नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़, मोहम्मदपुर बने माधोपुरम, मुस्तफाबाद का नाम शिव विहार। वो उनका लोकल मुद्दा है, उनको लगता है ये बदला जाना चाहिए तो अच्छी बात है, बदला जाना चाहिए। नहीं, हमें मुगलों से कोई प्रेम नहीं है, इनको प्रेम होगा तो होगा, हमें मुगलों से क्या प्रेम है। हम तो सनातनी लोग हैं। जो हमारा दिल्ली का जो इंद्रप्रस्थ है, हम तो इंद्रप्रस्थ के वारिस हैं, हम मुगलों के वारिस नहीं हैं। हम डंके की चोट पर ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को हम छोड़ेंगे नहीं और दिल्ली का विकास करेंगे, विकसित दिल्ली बनाएंगे। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो आज दिल्ली विधानसभा सत्र के आखिरी दिन भी बीजेपी आपके भ्रष्टाचार की पोल खोलेगी तो मुगलिया विरासत की पहचान वाले इलाकों के नाम बदलने पर भी सदन में हंगामा दिख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता एलजी विनय सक्सेना से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। एक तरफ आज दिल्ली विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है जिसके हंगामेदार रहने के आसार हैं, उस बीच एलजी से मुलाकात करने के लिए विजेंद्र गुप्ता पहुंचे हुए हैं। विनय सक्सेना एलजी दिल्ली के, जिनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए। दरअसल बता दें आप, आज जो है विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है, तो उस आखिरी दिन मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। एक तरफ सदन में लगातार जमकर हंगामा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार की ये कोशिश है कि सबसे सामंजस्य बैठाकर जनता के मुद्दों को उठाया जाए, लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार अपनी मांगों पर अड़ा है। अभी तक मुद्दा महिलाओं के लिए किए गए वादों को पूरा करना था और अब अलग अलग मांगों को लेकर हंगामा हो रहा है। कैप्टेंसी पर और ट्रैक रिकॉर्ड पर वो सवाल उठा रहे हैं जो राहुल गांधी की कैप्टेंसी में 90 चुनाव आ रहे हैं। बढ़ते आगे, कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने बेतुकी टिप्पणी की है। सोशल मीडिया पर क्रिकेटर रोहित शर्मा के खिलाफ बयानबाजी की है। रोहित सबसे खराब क्रिकेटर है, ये कहना है, सबसे खराब क्रिकेट कप्तान है, ये कह रही हैं शमा मोहम्मद। शमा ने रोहित शर्मा को मोटा भी बताया है, इतिहास के सबसे अनइम्प्रेसिव कैप्टन है, ये कह रही हैं शमा मोहम्मद।